संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय विवाह दाम्पत्य भाग 4। श्रृंगार एक रस है। श्रृंगार रस में स्नेह आनंद रूप प्रकृति का समावेश होता है। श्रृंगार इसीलिए रस रूप होता है। रस पैदा करना मन का कार्य है। प्रकृति के बीच मन सदा आनंदित रहता है। श्रृंगार की यही भूमिका है। इसका उत्कृष्टतम उदाहरण है उपासना में किया जाने वाला इष्ट देवता का श्रृंगार। फूलों से, केसर से, चंदन से, आभूषणों से, वस्त्रों से कैसे कैसे भाव में देवता का श्रृंगार किया जाता है, अर्पण किया जाता है। यह एक बड़ी अनुभूति है जो श्रृंगार की महत्ता को सिद्ध करती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति सिखाती है, रिझाने का प्रयोजन होता है, एक हो जाने की धारा। स्नेह, आनंद, लालित्य, माधुर्य, संगीत सभी कुछ तो होता है श्रृंगार में। देह को मार्ग बनाकर मन तक पहुंच जाना ही श्रृंगार का ध्येय है। मन भी समर्पित हो जाए तो सदा ही स्वर्ग का सुख है। एक माँ बिना शब्द के अपने शिशु से बात कर सकती है। इसी अभ्यास का वह जब पति पर प्रयोग करती है तब आश्चर्य घटित होता है। पुरुष को परोक्ष भाषा नहीं आती, नारी प्रत्यक्ष से बचती है। जीवन की विडंबना भी यही है। इसमें पुरुष को ही मन के धरातल की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसका भावनात्मक धरातल भी गहरा होगा, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। इसी के आधार पर पत्नी के पुरुष भाव का पोषण भी होगा। इसी में दोनों की पूर्णता निहित है। स्त्री की अपनी अलग ही दुनिया होती है। इसकी दृष्टि में रहना चाहिए कि क्या आता है, कैसे और कहां से आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे पुरुष अपने कैरियर के आगे कुछ भी नहीं मानता। कैरियर तो मात्र 8 घंटे रोज की जिंदगी है। शेष 16 घंटों के बारे में वह उतना नहीं सोचता, जबकि होना यह चाहिए कि उसके जीवन का मूल आधार तो 16 घंटे बने और 8 घंटे का कैरियर इसको चलाने का माध्यम बने। इसमें घर, परिवार, स्वजन, परिजन, इष्ट, मित्र, समाज आदि सब आते हैं। सबके साथ व्यक्ति का दैनिक संबंध होता है। 16 घंटे का जीवन सुख दुख और शांति का क्षेत्र तो यह है। खेद की बात है कि इस 16 घंटे के जीवन के बारे में कैरियर से दुगना चिंतन नहीं किया जाता। इसका एक ही कारण है कि हम जीवन को खंड खंड करके देखते हैं, पूर्णता की दृष्टि से नहीं देखते। प्रकृति हमारे चिंतन का विषय ही नहीं है। समग्र दृष्टि के बिना जीवन का कोई दर्शन, कोई अवधारणा, कोई लक्ष्य या मार्ग तय ही नहीं हो पाता। इसीलिए पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए शरीर मात्र रह जाते हैं। बच्चे भी अतिथि की तरह आ जाते हैं और हम उनकी भौतिक आवश्यकताओं को अपनी हैसियत के अनुसार पूरा करने लग जाते हैं। संतान कैसी पैदा होनी चाहिए, इसके लिए कौन आज कामना करता है, अनुष्ठान करता है। कुल वृद्धि के लिए सर्वगुण संपन्न शिक्षित संतान आज कौन पैदा करना चाहता है। अन्य प्राणियों की तरह ही मानव देह भी धरती पर आती रहती है। पूर्ण रूप से ज्ञान शून्य जीवन 2 साधनों के सहारे चलने लगता है, एक शरीर और दूसरा बुद्धि। शरीर का अर्थ है भौतिक सुख और बुद्धि का अर्थ है अहंकार। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने समर्पण करना नहीं चाहेगा। घर के कामकाज में पति न बोले, जीविकोपार्जन में पत्नी न बोले, हस्तक्षेप न करे, यही समर्पण का रूप होता है। स्त्री जीवन का आधार कामना है, पुरुष के जीवन का आधार पुरुषार्थ है। पुरुष अनेक मामलों में निर्लिप्त देखा जाता है, उदासीनता प्रकट करने लगता है। स्त्री ठहर नहीं सकती। आज जीवन के जो नए रूप आ रहे हैं वहां स्त्री की कामना की व्यापकता भी बढ़ी है। पुरुष वही है। स्त्री ने एक आक्रामक रुख धारण करना शुरू कर दिया है। वह भी पुरुष की तरह ही जीना चाहने लगी है। स्त्री जीवन के बंधन उसे स्वीकार्य नहीं है, पुरुष बन नहीं सकती। स्त्री के रूप में जीने से मन में छटपटाहट बनी रहती है, बीच में आकर अटक गई है। सुख भी छूट गया और सम्मान में भी गिरावट आ गई। परंपरागत समाज की नारियों में बैठकर बेचैन हो उठती है। उसे बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में रुचि है। स्नेह, वात्सल्य अथवा श्रृंगार में उसकी रुचि घट रही है। व्यवहार में भी भावना का स्थान बुद्धि लेती जा रही है।
स्नेह और माधुर्य घट जाए, श्रृंगार लुप्त हो जाए तो आनंद भाव शेष नहीं रह सकता। केवल शरीर की पहचान को लेकर नारी का स्थान कैसे मिल पाएगा? कामना की यह मार पश्चिम के स्त्रियों को जिस निष्ठुरता से झेलनी पड़ रही है, उसे शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यह भी तो कामना का ही फल है। सृष्टि को यूं ही स्त्री आगे बढ़ाती जाएगी, पुरुष कामना से मुक्त होता रहेगा, स्त्री को नया जन्म लेना पड़ेगा। पराक्रम और ऐश्वर्य को तृष्णा रूप में बदलते भी देर नहीं लगती। स्वयं के लिए परिग्रह का स्वरूप नकारात्मक भी हो सकता है। व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन भी कर सकता है। पत्नी सहनशीलता देती है, लज्जा का मार्ग प्रशस्त करती है। सुर असुर के बीच इसी बात का भेद होता है कि एक को गलती करने में लज्जा आती है, दूसरे को नहीं आती। पुरुष के अहंकार में लज्जा नहीं होती। जिसकी पत्नी में मातृत्व है वह लज्जा को ग्रहण कर ही लेता है। लज्जा ही वह सोपान है जिस पर चढ़कर ऊर्ध्व यात्रा की जाती है। यही संस्कारों का केंद्र है, स्त्री की विरासत है। संकल्प के बिना लज्जा विकल्पों में खो जाते हैं। संकल्प और समर्पण ही दो आयुध होते हैं पत्नी माँ के। लज्जा ही श्रद्धा और शांति का आधार बन जाती है, आक्रामकता को रोक देती है। जहाँ लज्जा, श्रद्धा, शांति है वहाँ लक्ष्मी है, यश है, श्री है, कांति है। पत्नी यहाँ भी दान पुण्य का मार्ग प्रशस्त करती है, स्वयं से बाहर निकलकर लोक के लिए कुछ कराती है, समष्टि भाव पैदा करने में सदा सहायक होती है। माया एक धारा का प्रवाह है, बहता ही जाता है। प्रवाह से पूर्व द्रवणता होना अनिवार्य है। यह मिठास से आती है, दया और करुणा से आती है। अतः माया मित्र या शुभचिंतक बनकर घेरा डालती है, मोह लेती है, द्रवित करती है। व्यक्ति बहने लगता है, ऊपर की ओर बह नहीं सकता। धारा बनकर नीचे की ओर प्रवाहित करती है, मूल केंद्र या उद्गम से दूर ले जाती है। जैसे ही वह गृहस्थाश्रम के कार्य से मुक्त होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करती है, उसकी गति बदल जाती है। धारा से वह राधा हो जाती है। राधा में ऊपर की ओर बहने की शक्ति है। यह जीवन का महत्वपूर्ण चौराया होता है। पत्नी अथवा माँ ही हाथ पकड़कर सही मार्ग पर बनाए रख सकती है, क्योंकि उसके जीवन की तपस्या प्रभावित होती है। आने वाले जीवन में अनेक नई चुनौतियों का डर भी रहता है। अब तक हर चुनौती का सामना पति के साथ मिलकर करती रही है। पति यदि नई धारा में बहने की सोच ले तो उसी से संघर्ष करना होगा। वही धारा है, वही राधा भी है। वही मुक्त विचरण करते हुए जीव को आकर्षित करती है। 50 की उम्र वानप्रस्थ का प्रवेश द्वार है। पत्नी से विदा और स्त्री से मित्रता का समय। एक विशेष विरक्ति का भाव शरीर के प्रति, भोग के प्रति। यह विरक्ति प्रेम की उच्चतम कोटि है। इसी से भक्ति में प्रवेश, ईश्वर में आसक्ति पैदा होती है। पुरुष के मन में भी दया, करुणा, ग्राह्यता, संकोच, पालन पोषण, विस्तार तथा सौम्यता का भाव पैदा करती है। पत्नी की छवि हृदय के भीतर देखता है। शक्ति की आराधना शुरू होती है। व्यक्ति स्वयं स्त्री भाव में विकसित होने लगता है। ईश्वर उसका पति बन जाता है। यह सिद्धि माया की अंतिम अवस्था कही जा सकती है। माया के आवरणों का नाम सृष्टि है। देवव्रति में माया ही सारे आवरण हटाने में सहायक होती है। विरक्ति के भय से यदि पुरुष अन्य औरत की तलाश करेगा तो उसे स्त्री नहीं, नारी मिलेगी। भोग के प्रवाह में नीचे ले जाएगी। जीवन का लक्ष्य स्त्रैण को समझते हुए, स्त्रैण बनते हुए आवरण शून्य होकर अपने पुरुष में लीन हो जाना। सृष्टि में उसके अलावा कोई पुरुष नहीं है, सब माया है। इसी में स्त्रैण की खोज मोक्ष का मार्ग है।